मूवी का स्टार्ट उमर नामी आदमी से होता है जो एक ऑर्फन सेंटर चलाता है। इसमें बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो इसको उमर पापा कहते हैं। इनमें से कुछ बच्चे उमर के पास आते हैं और कहते हैं कि ट्वीटी कहीं चला गया है। उमर इसको तलाश करने के लिए जाता है और ट्वीटी इसको एक नदी के किनारे से मिलता है। ये मैक्सिको की वो लोकेशन होती है जहाँ बहुत क्राइम होते हैं। हर छोटी छोटी बात पर लोग एक दूसरे पर फायर करते हैं। नेक्स्ट डे उमर अपनी वाइफ से कहता है कि मैं सिटी जा रहा हूँ। उमर और इसकी वाइफ इन ऑर्फन बच्चों की केयर करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। इधर उमर अपनी गाड़ी को देखता है तो इसकी गाड़ी के टायर में एक कील लगा होता है। वहीं उसे अचानक बैंक वालों की कॉल आती है लोन वापस करने के लिए, लेकिन उमर उनकी कॉल अटेंड नहीं करता। फिर उमर ट्वीटी के पास जाकर उसको समझाता है कि इसकी मदर वापस नहीं आएगी, तुम रोज इस तरह यहाँ से ना भागा करो। उमर इसको वो कील देता है और कहता है ये एक मैजिकल कील है, तुम जो कुछ भी लिखोगे इस कील को डोर के साथ लगा देना और तुम्हारी जो भी विश होगी वो पूरी हो जाएगी। उमर और ट्वीटी बाहर आ जाते हैं। वहीं पुलिस वाला इनके पास आता है और कहता है कि मेरे पास एक ऑर्फन बच्चा है और कहता है किसी अमेरिकन फिशमैन से घड़ी चुरा कर लाया है। वो इसके बारे में कुछ नहीं बताता। पुलिस वाले ने इस लड़के को मारा होता है। ये सुनकर उमर को बहुत बुरा लगता है। वो इस लड़के को समझाता है जिस पर लड़का मुंह से घड़ी निकाल कर इसे वापस कर देता है और फिशमैन से माफी मांगने के लिए एग्री हो जाता है। उमर इस लड़के को अपने साथ रहने के लिए कहता है। इस लड़के का नाम मोको होता है, लेकिन वो साथ रहने से इनकार कर देता है। मोको कहता है कि मैं एक ऑर्फन नहीं हूँ और ना ही मैं किसी का आया बनना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट फिशमैन को दिखाया जाता है जो बहुत ही सेल्फिश और एरोगेंट इंसान होता है और इसका नाम वेड है और इसकी बात चोरी हुई होती है। फिशमैन के पास एक क्लाइंट आता है, उसे एक ब्लू मेडिकल फिश चाहिए थी और यहाँ ये पता चलता है कि फिश टूर्नामेंट जीतने के लिए लाखों डॉलर्स मिलते हैं, जो एक बहुत बड़ा फिशिंग टूर्नामेंट होता है और इसमें ये आदमी 2 बार चैंपियन बन चुका है। ये क्लाइंट इसको किसी और की पकड़ी हुई फिश लेने का कहता है, जिस पर वेड इस पर गुस्सा होता है और क्लाइंट को जाने का बोलता है। और अब इसके पास उमर आता है और इसकी घड़ी वापस कर देता है। वो मोको की तरफ से माफी मांगता है। वो फिशमैन इस पर गुस्सा होता है क्योंकि इसने फिशमैन की कॉफी मग में टूसू कर दिया था जिसे वेड ने पी लिया था। वेड इन सबको जाने का कहता है क्योंकि थोड़ी देर बाद तूफान आने वाला है। मोको भी चला जाता है। उमर घर जाता है और बच्चों को बताता है तूफान के बारे में। उमर बच्चों से कहता है मुझे 500 रेत की बोरियां मिली हैं, इसकी हेल्प से हम पानी को अंदर आने से रोक सकेंगे। फिर रात को बहुत ज्यादा तूफान और बारिश होती है। बच्चे इस तूफान से बहुत डरते हैं। सब सुबह उठकर देखते हैं तो सारा घर पानी से भरा होता है और यहाँ उमर को दोबारा बैंक की तरफ से कॉल आती है। वो बहुत वरी होता है। वो घर से पानी निकालने के लिए बिस्बी के पास जाता है वाटर पंप लेने के लिए। बिस्बी वो इंसान है जो फिश के टूर्नामेंट करवाता है। इस टूर्नामेंट में बहुत सारी इंटरनेशनल टीम्स तूफान आने की वजह से मना कर देती हैं। फिर बिस्बी लोकल फिशमैन की एंट्री फ्री कर देता है। इधर उमर बिस्बी से मिलता है। वो घर से पानी निकालने के लिए वाटर पंप मांगता है और इसको बताता है कि बैंक वाले कॉल कर रहे हैं। उमर कहता है 1 मंथ के अंदर 1,17,000 डॉलर बैंक को वापस करने हैं। अगर मैं ऐसा ना कर सका तो सारे बच्चे रोड पर आ जाएंगे। उमर बिस्बी से कहता है कि आप बैंक वालों से बात करें और मुझे लोन वापस करने के लिए कुछ टाइम दे। इस पर वो उमर को कहता है कि मैं बैंक वालों से बात करने की ट्राई करूंगा। और अचानक यहाँ वेड आता है और टूर्नामेंट लिस्ट पर अपना नाम लिखता है। बिस्बी इसको नाम लिखने से मना करता है। वो इसे कहता है तुम एक अमेरिकन हो इसलिए तुमको इस टूर्नामेंट की फी देनी होगी। इस पर वेड सबको दिखाता है कि मैं पहले 2 बार टूर्नामेंट जीत चुका हूँ जो अभी तक किसी ने नहीं जीता। वेड बिस्बी को कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है अगर मैं फिर भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहता हूँ, चाहे वो लोकल आदमी क्यों ना हो। ये बात सुनकर बिस्बी को एक आइडिया आता है। वो उमर का नाम कैसा होगा लिस्ट में लिख लेता है। अब वेड उमर और इन बच्चों के साथ मिलकर फिशिंग करेंगे। उमर घर वापस आता है। ट्वीटी वही कील इसे देता है जो उमर ने इसको दिया था और साथ में एक कागज भी देता है डोर पर लगाने के लिए। इतने में वेड उमर के पास आता है और उमर से कहता है तुम्हें सिर्फ 3 बच्चों को बोर्ड पर लाने के लिए अलाउ करता हूँ। जो भी प्राइस होगा उसमें 80% मेरा होगा और 20% तुम्हारा होगा। उमर इसकी बात को समझ नहीं पाता मगर ट्वीटी ये सुनकर बहुत खुश होता है क्योंकि इसने कागज पर बिस्बी टूर्नामेंट पर जाने की विश लिखी होती है जो अब पूरी हो गई थी। उमर फिशिंग का नाम सुनकर वरी होता है। उमर अपनी वाइफ को बताता है और इसकी वाइफ से कहती है तुम्हें फिशिंग पर जाना होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और वो ये भी कहती है इससे हमारी ड्यूटी भी हो जाएगी और फिश टूर्नामेंट 3 दिन रहेगा। फिर उमर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बिस्बी के पास आता है। अपना नाम कैसा होगा लिखवाता है। उमर मोको को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए एग्री करता है। इधर उमर वेड की बोर्ड पर बच्चों को लेकर आता है, लेकिन वेड मोको को बोर्ड में एंटर नहीं होने देता। लेकिन इस पर उमर कहता है अगर ये नहीं तो फिर कोई नहीं। इस तरह पहले दिन का टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है। वो पानी में कांटा फेंक देता है फिश पकड़ने के लिए। उमर वेड को कहता है मैं नहीं, बच्चों में से कोई फिश खींचे तो मजा आएगा। उमर मोको को कहता है वो फिश पकड़े क्योंकि वो बड़ा है। उमर वेड को कहता है आप इनकी उम्मीद ना बढ़ाएं,
वो यहाँ आकर बहुत खुश हैं। अगर ना जीत सके तो इनका दिल टूट जाएगा। नेक्स्ट इनकी बोट खराब हो जाती है, बाकी सारे आगे निकल जाते हैं। वेड बच्चों को कहता है कि 3 दिन है, हम कोई फिश पकड़ लेंगे। उमर को लगता है 10,000 लोग आए हुए हैं और ये नामुमकिन है। विक्की कहता है क्या बैंक वाले कैसा होकर को नीलाम करेंगे पैसे ना देने की वजह से। उमर कहता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इन सब के घर पहुंचने से पहले इसका फ्रेंड आया होता है। इधर उमर और इसके बच्चे फिश टूर्नामेंट जीतने की सारी स्टोरी वेड से सुनते हैं। वेड अपनी सारी स्टोरी बताता है। इधर चैटो को टिक टिक की आवाज सुनाई देती है। वो बोलता है कि कोई फिश फंस गई है। मोको और बाकी बच्चे बहुत हैप्पी होते हैं फिश फंस जाने के लिए, मगर फिश नहीं फंसती। पहले दिन के टूर्नामेंट में पकड़े जाने वाली ब्लू फिश का वेट 165 kg होता है, मगर बच्चे फिश ना पकड़ने पर सब बच्चे वरी होते हैं। उमर का फ्रेंड सब बच्चों को शर्ट देता है, वो बहुत हैप्पी होते हैं। उमर अपने फ्रेंड से हेल्प लेने से इनकार कर देता है। फिर नेक्स्ट डे का फिश टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है और अब टारगेट पहले से ज्यादा होता है और आज सब ब्लू फिश को हराने की काफी ट्राई करते हैं। नेक्स्ट डे उमर बच्चों को बोर्ड पर लेकर आता है। उमर मोको का वेट करता है, वो आता है, सबको टी शर्ट देता है। इधर विकी चेयर पर बैठता है और इतनी देर में ब्लू फिश फंस जाती है। विकी इतना प्रोफेशनल नहीं होता कि फिश पकड़ ले, वहीं रस्सी टूट जाती है जिसकी वजह से फिश नहीं पकड़ी जाती। ये देखकर वेट को गुस्सा आता है और दूसरा दिन भी फिनिश हो जाता है। ये सब घर आते हैं और उमर अब दोबारा मोको को घर जाने का कहता है। इस बार वो मान जाता है। कहती है बिस्बी की कॉल आई थी, बिस्बी ने बैंक वालों से बात की है, वो नहीं मान रहे और आज कुछ लोग इस प्रॉपर्टी को देखने आए थे। उमर ये बात सुनकर दुखी होता है। इधर ट्वीटी दोबारा वो कागज उमर को देता है डोर पर लगाने के लिए। इस बार उसने कैसा होगर के लिए फिश पकड़ने की विश मांगी होती है। रात के टाइम उमर वेट के लिए लंच बॉक्स लेकर आता है। वेट बहुत अपसेट होता है और अपनी फैमिली को मिस कर रहा होता है। उमर से कहता है तुम लास्ट टाइम अपनी फैमिली से कब मिले थे। वेट उसे बताता है 4 अक्टूबर 2009 को लास्ट टाइम मिला था। उमर उससे पूछता है कि तुमने मिलने की ट्राई नहीं की। वेट कहता है कि मैंने जब पहली बार टूर्नामेंट जीता था उस टाइम मेरा बेटा मुझे सुपर हीरो समझ बैठा था और फिर मैं हारता रहा और बहुत टाइम बाद मुझे ट्रॉफी जीतने का मौका मिला और मुझे लगता है कि शायद इस ट्रॉफी को जीतने के बाद शायद मेरी फैमिली मुझे वापस मिल जाए। इस पर उमर उसे कहता है कि बच्चों को ट्रॉफी जीतने वाला फादर नहीं बल्कि साथ देने वाला फादर चाहिए। उमर के मुंह से बातों ही बातों में बैंक वाली बात भी हो जाती है। वेट हार मान चुका है। वेट कहता है अब जीतने के लिए कोई चांस ही नहीं है। उमर इसको करेज करता है, फिर इसे ट्वीटी की ड्राइंग दिखाता है। उसी तरफ रात के अंधेरे में वेट उमर के पास आता है और उसे ब्लू फिश दिखाता है। कल होने वाले टूर्नामेंट की बात करता है। इसका वजन 176 kg होता है। वेट फिश चुरा कर लाया था। उमर इस बात पर एग्री नहीं होता। वेट कहता है कि मैं पहली बार ऐसा नहीं कर रहा, जब मैं दूसरी मर्तबा जीता था तो इसके लिए चीटिंग की थी। आज तुमने ऐसा नहीं किया तो बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। वेट की बात सुनकर उमर को इसकी बात मानना पड़ती है। मोको इन दोनों की बात सुन लेता है। नेक्स्ट डे टूर्नामेंट का आगाज होता है और आज का दिन टूर्नामेंट का लास्ट डे होता है। जैसे इन लोगों ने प्लान बनाया होता है इसके मुताबिक वो फिश को बोट के अंदर छुपा लेते हैं। जैसे ही टूर्नामेंट के स्टार्ट होने का अलार्म बजता है इनकी बोट फिर से खराब हो जाती है। बिस्बी वाले इनकी हेल्प करने के लिए आते हैं, मगर इतनी देर में इनकी बोट स्टार्ट हो जाती है। इस चीटिंग का बच्चों को नहीं पता होता। वेट का असिस्टेंट इन बच्चों को बोट के आगे वाले हिस्से में ले जाता है ताकि उमर और वेट फिश को कांटे में फंसा लें और पानी में छोड़ दें। अब वेट कांटा लगाने के लिए जाता है तो उमर को अपनी पॉकेट में कुछ चुभता है तो देखता है कि वो वही कील होता है जो इसने ट्वीटी को मैजिक वाला कील कह के दिया था। इस पर उमर सोचता है कि चीटिंग नहीं करनी क्योंकि वो बच्चों को सीधा रास्ता बताने का कहता है। फिर उमर का माइंड चेंज हो जाता है। वो फिश को पानी में फेंक देता है जिस पर वेट को गुस्सा आता है और मोको इनके पीछे आता है। मोको को सब पता था कि ये दोनों क्या करने वाले हैं। इधर बच्चे उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि फिश इनके कांटे में फंस जाएगी। नेक्स्ट उमर बच्चों को सच बता देता है। बच्चे समझ जाते हैं अब इनका घर कैसा होकर नहीं रहेगा। विक्की उमर से कहता है आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, अब क्या बनेगा। इतने में इनके कांटे में फिश फंस जाती है। उमर खुश होता है और रस्सी को पकड़ता है। उमर रस्सी को खींचता है। बच्चे और वेट भी आ जाते हैं। सब उमर को मोटिवेट करते हैं। ब्लू फिश जो सबसे बड़ी फिश है चैटो बिस्बी को कॉल करता है हमारे कांटे में बड़ी फिश फंस गई है। इधर सबको पता चल जाता है और फिर सारे कैसा होकर के लिए प्रे करते हैं। उमर फिश को 40 मिनट से खींच रहा है। वो बहुत थक चुका था और हार मानने ही वाला होता है। वेट इसको बच्चों के बारे में सोचने का कहता है। वही मोको भी उमर पापा कहकर इसको करिश करता है। ये सुनकर उमर को अपना बचपन याद आ जाता है कि किस तरह उसने अपने फादर के साथ बहुत मुश्किल टाइम देखा था। फिर उमर बहुत ट्राई करने के बाद फिश को बोट में फेंक लेता है। ये बहुत बड़ी ब्लू फिश होती है जिसे बच्चे देखकर बहुत हैप्पी होते हैं और चंद ही लम्हों बाद अनाउंसमेंट होती है कि कैसा होकर ने 174 kg की फिश को पकड़ा है। अब वेट उमर को कहता है कि मैं अपनी फैमिली के पास चला जाऊंगा। उमर कहता है कि तुम अब दोबारा से चैंपियन बन चुके हो। और यहाँ पर कैसा होगर की पूरी टीम एक पिक बनाती है क्योंकि वो बहुत खुश नजर आते हैं। और यहाँ मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।